स्वागत करते हैं आपका सेहत और रियल डायमंड में। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम हमारे शरीर के लिए या हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्रोटीन के बारे में ध्यान रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान रखते हैं, पर कैल्शियम के बारे में हम लोग कभी भी नहीं सोचते कि हमारे एक दिन की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की कितनी है। हम लोग जब बैलेंस डाइट लेते हैं या खाना खाते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं वो भी सिर्फ प्रोटीन रिक्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी हड्डियों को बचपन से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं या मजबूत बनाती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक दिन में हमें कितना कैल्शियम जरूरी है, यानी एक दिन में हमें डाइट के अंदर सारा दिन में जो भी हम खाते हैं उसमें हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक दिन में हमें कितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारे 3 साल तक के बच्चे हैं उनको कितना कैल्शियम जरूरी है या हमें उनकी डाइट में कितना कैल्शियम रखना चाहिए। तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल तक के बच्चे हैं, हमें उन्हें 200 से 700 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम एक दिन में रिक्वायरमेंट उनकी होती है या हमें उनकी डाइट में इतना कैल्शियम देना चाहिए। अब आते हैं हमारे 3 साल से 10 साल तक के बच्चे। तो 3 साल से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है 1000 मिलीग्राम, अप्रॉक्सीमेट 1000 मिलीग्राम एक दिन में। अब आते हैं हमारे 10 से 20 साल तक के यंगस्टर्स या टीनेजर्स। तो 10 से 20 साल तक के जो बच्चे होते हैं हमें उनको देना पड़ता है 1200 मिलीग्राम एक दिन। अब 20 साल से जो 70 साल तक की एज के जो लोग आते हैं उनको हमें कितना कैल्शियम उनके लिए ज़रूरी है। उनके लिए ज़रूरी होता है अप्रॉक्सीमेट 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, जो उनकी पूरी बोन्स को ठीक तरह से चलाता है। अब आते हैं हमारे एजिड पीपल, उनको कितना कैल्शियम चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो उनके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, अप्रॉक्सीमेट 1300 मिलीग्राम एक दिन में। अब ये हो गया जो हमारा जनरल या नॉर्मल रूटीन होता है, उसमें हमें कितना कैल्शियम चाहिए। अब हमारी आती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा या एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए होता है, क्योंकि उनके अंदर जो बेबी होता है उसकी भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको हमें देना पड़ता है अप्रॉक्सीमेट 1300 मिलीग्राम एक दिन में, जिससे वो और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ बने रहें और जो बच्चा बॉर्न होने वाला है उसकी हड्डियाँ पहले से ही मजबूत बने। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे या आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा और सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसका सेवन करने से या जिसको आपको डाइट में शामिल करने से आप मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अपनी कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है टोफू। टोफू अगर आप 250 ग्राम भी कंज्यूम करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट 850 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी जो आती है वो आती है चिया सीड्स। अब चिया सीड्स के अंदर एक कप चिया सीड्स में 630 यानी 650 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम होता है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा भी करके, क्योंकि चिया सीड्स थोड़े गर्म होते हैं, तो आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लें तो आपकी मैक्सिमम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एक दिन की पूरी हो जाती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों योगर्ट यानी दही। दही आप फुल क्रीम दूध का भी ले सकते हैं, दही आप काऊ मिल्क का भी ले सकते हैं। काऊ मिल्क का दही वैसे बेस्ट रहता है। तो योगर्ट यानी दही के साथ आप अपनी 450 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, एक कप दही 450 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एक दिन में आपकी पूरी कर देता है। और आजकल तो वैसे भी दोस्तों गर्मियों का सीजन आने वाला है, दही तो बहुत अच्छी चीज़ है जो एंटीबैक्टीरियल भी होता है और जिसके अंदर बहुत सारी कैल्शियम यानी विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, भरपूर होते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आते हैं दोस्तों एलमंड्स यानी बादाम। अब बादाम हमारे जो थोड़ी, वैसे तो आजकल गर्मियां आ गई हैं तो हम लोग भिगो के उसके छिलके को छीलकर बादाम को ले सकते हैं, तो उसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है।
अब एक कप बादाम आपको अप्रॉक्सीमेट 350 से 400 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। ये डिपेंड करता है कि बादाम की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी लिस्ट में रागी यानी जौ। जौ जो होती है वो एक तो उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और दूसरा जौ जो होता है आपको एक दिन में अप्रॉक्सीमेट 350 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम दे देता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दूध। दूध तो हम लोग रोज ही पीते हैं, छोटे से लेके बड़े तक दूध पीता है। अब दूध के अंदर भी जो बेस्ट आता है वो आता है काऊ मिल्क। लोग भैंस का भी पीते हैं, लोग आजकल जो डिफरेंट कंपनीज के दूध आ रहे हैं वो भी लेते हैं, पर काऊ मिल्क बेस्ट आता है कैल्शियम रिक्वायरमेंट के लिए। और एक ग्लास दूध आपको 350 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम दे देता है। दोस्तों हम यही चाहते हैं कि आपको कभी भी जीवन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी वो ना हो, क्योंकि कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, विटामिन मिनरल जरूरी हैं, पर कैल्शियम को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और सिर्फ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमेशा पूरी होगी और आपकी हड्डियाँ हमेशा मजबूत रहेंगी। अब दोस्तों हमने जो पिछले अपने वीडियोस में जो डाले थे वो डाले थे, अगर आपको कोई गैस की प्रॉब्लम है या कोई आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है या हेल्दी या प्रोटीन शेक लेना है, तो वो हमने अपने पिछले वीडियोस में ये सारे वीडियोस डाले थे। उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको उनमें से कोई चीज़ देखनी है तो आप उस पर जा सकते हैं वीडियो पे और देख सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, सेहत रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। राम राम।